थे छठवां अध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यास जी ने पूछा, नारद जी, आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा घर चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू में आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किसी विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उनसे आपकी इसे पूर्वकल्प की स्मृति कैसे नाश नहीं किया? नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा कर जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उसे ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर में सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष है? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसी के बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश नगर, गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े, नदी और पर्वतों की तटवर्ती पड़ावे, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, कहीं बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। तब यह सब देखता हुआ मैं आगे बड़ा, मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग में तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार और आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई थी। मुझे बड़े जोर से प्यास लगी। भूखा तो था ही, वहाँ एक नदी मिली। उसे के कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिटी। उसे विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं ने, जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं